हाँ बना रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो इतने अच्छे अच्छे शब्द बोले आप लोगों ने, बहुत ही मतलब कि जो है मैं आप लोगों का किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और महिला शक्ति के रूप में बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। 1 बजे की मीटिंग पूरे इंडिया में मतलब तहलका मचा रखा है और मैं सबको बधाई देता हूं। और बिल्कुल आपकी जो जो क्या कहते हैं नारी शक्ति का दिन भी है, 8 तारीख का था, तो सबको बहुत बहुत बधाई हो। और सब लोगों को जो है सबसे पहले तो आरसीएम बिजनेस में आप लोगों ने जो निर्णय लिया है, आरसीएम बिजनेस करने का जो निर्णय लिया है आपने, उस निर्णय को मैं नमस्कार करता हूं। और उसको जो मैं आप लोगों के लिए कहता हूं कि आप रॉयल्टी अचीवर बनो, टेक्निकल अचीवर बनो और उसके अलावा अपने सपनों को पूरा करो। और जो पूरे सिस्टम का एक ही मूल मंत्र है, पूरे सिस्टम का एक ही मूल मंत्र है, सीखो, सिखाओ और सिखाना सिखाओ। ये भी मूल मंत्र है पूरे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का। और जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में टीसी सर ने हम सबको एक बात बोली है, मैं मालिक और मैं मालिक हूं, ये जो शब्द दिया है। और ये मुझे याद है कि मैं इस बिजनेस को सन 2002 से कर रहा हूं। सन 2002 में मैंने इस आरसीएम को शुरुआत किया था और पहले दिन ही मैंने इस बिजनेस में ये वर्ड सुना था। एक्चुअली जब मेरे को ज्वाइन करवाया था मिस्टर केसी छाबड़ा जी ने मुझे ज्वाइन करवाया था, तो इसमें ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी थी कि इस बिजनेस में एक मालिकाना हक मिलता है, और एक मालिकाना हक मिलता है और दूसरी बात यह है कि आप मालिक होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी जहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं, तो एक बार मैं वर्ड बोलता हूं, आप भी उसको रिपीट कर सकते हैं। मैं मेरे लिए बोल रहा हूं, आप अपने लिए बोलेंगे। तो मैं बोलता हूं मैं मालिक, तो आप भी कह सकते हैं मैं मालिक, मैं मालिक मेरी कंपनी, मेरी कंपनी। ये भाव यदि आपके अंदर होता ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मेरी स्टोरी से भी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, उससे भी आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी ताकत है मैं मालिक और मैं मेरी कंपनी और मेरी मालिक। यदि ये भाव आपके अंदर होता है, जो कि मैं काफी वर्षों से बोल रहा था, और टीसी सर ने इस बार तो घोषणा ही कर दी कि भाई मैं मालिक हूं, और उस पर सॉन्ग भी बना दिया, मूल्य आधारित वर्किंग करेंगे और मजे मजे में वर्किंग करेंगे, और मजे मजे में वर्किंग करेंगे और मूल्य आधारित वर्किंग करेंगे। अब तो ये नारा भी बड़ा फेमस हो चुका है। तो अपने आप को इस बिजनेस में आप आ गए हैं, तो मैं मालिक और मेरी कंपनी मान के चले। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। और दूसरी बात यह है कि आप इस बिजनेस में आ गए तो एक्साइटेड रहें, हमेशा की तरह इसमें प्रसन्नचित रहें, एक्साइटेड रहें, क्योंकि इस बिजनेस में इतनी चीजें मिलती है, मतलब इतनी चीजें मिली है। जैसे कि आज आप लोगों को पता भी चल गया कि मेरा जन्मदिन है, फिर भी मैं यहाँ पे हूँ, तो आपको पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है आप लोगों को। तो सोशल मीडिया इतना फास्ट हो चुका है कि सबको पता चल जाता है कि किसका जन्मदिन कब है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बिजनेस सिस्टम से, इस सिस्टम से, जैसे आज मेरा जन्मदिन है, और आज मेरा जन्मदिन है, और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि मैं, हो सकता है आज कल परसों व्हाटएवर जो भी है, मैं दादा बन जाऊंगा। मतलब मेरे जन्मदिन के पास ही मेरे मतलब जो है सुपुत्र या सुपुत्री जो भी है वो आ जाएगी मेरे जीवन में। बहुत बहुत बधाई सर। तो ये कितनी बड़ी बात है, मतलब क्या चाहिए आरसीएम में, क्या चाहिए वो सब। बहुत बहुत बधाई होते हैं दिल से पूरे परिवार की तरफ से। लेकिन लगता नहीं सर। थैंक यू। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें सब कुछ मिलता है। भाई मैंने सोचा कि मतलब जो मांगो वो मिल जाता है। हमने मांगा कि यार मेरे जन्मदिन के आसपास ही ये सुपुत्र सुपुत्री हो जाए, तो देखो वो भी हो गया। तो अब आप सोचो कि जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है आरसीएम में, और इतना कुछ मिलता है। तो इसकी सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ऊपर वाले का, भगवान का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं अपने माता पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और तीसरा जो धन्यवाद मैं टीसी छाबड़ा सर को देना चाहता हूँ, और चौथा मतलब धन्यवाद आप सब लोगों को देना चाहता हूँ।
आप सब लोगों की दुआओं से, सब लोगों के प्यार से, सब लोगों के सहयोग से ही मैं आज जो भी बना हूं उसी की वजह से बना हुआ हूं। तो मैं सब लोगों का एक तो शुक्रिया कहना चाहता हूं आज के दिन, कि ऐसा मुझे मतलब कि जो है जीवन मिला, ऐसा जीवन मिला जिसके अंदर मुझे इतने आशीर्वाद मिले, मुझे इतने आशीर्वाद मिले। मेरे को लगता है कि मेरे मतलब सबको भी लगता होगा, जो आरसीएम में सबको भी लगता होगा, लेकिन मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूं कि मतलब मुझे इतना मिला इस आरसीएम से, मतलब कि सोच करके भी ऐसा लगता है कि यार इतना किसी को नहीं मिला होगा, इतना सब कुछ दिया मेरे को आरसीएम ने। तो मैं आरसीएम का तो मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। तो जैसे कि मेरी बात से भी आप समझेंगे, मेरी बातों से भी आप समझेंगे कि क्या क्या मिला मेरे को, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैं गवर्नमेंट में प्राइवेट जॉब करता था, कोई जमाने में प्राइवेट जॉब करता था, और प्राइवेट जॉब करते करते मुझे आरसीएम मिला। मैं लकी रहा, मैं 14 वर्ष तक मैंने नौकरी की, और सन 2002 में मैं 14,000 की एक नौकरी कर रहा था दिल्ली में, दिल्ली के अंदर छोटी सी नौकरी कर रहा था मैं, और उस वक्त मुझे आरसीएम मिला है। और इससे पहले मैंने बहुत सारे काम किए, तो मेरी लाइफ में कर्जों भरी लाइफ थी, टेंशन भरी लाइफ थी, और उसके साथ में मतलब कि जो है क्या बोलते, मैं बॉस के गुलामी कर रहा था, जस्ट लाइक मैं मतलब नौकरी तो बेमन से कर रहा था, एक्चुअली प्राइवेट जॉब था। तो उस वक्त मुझे आरसीएम मिला, और जब मैं लॉस में था, काफी लॉस में था, कर्जे में था, तब मुझे आरसीएम मिला था। और आरसीएम जब मिला मुझे, तो इसकी ताकत का मुझे अंदाजा लगा कि ये बिजनेस 100% लोगों के लिए बना हुआ है, 100% लोगों के लिए इस बिजनेस को डिजाइन किया जा रहा है, और इस बिजनेस में मालिकाना हक मिलता ही है, और इसके साथ में इसमें बहुत सारी ऊंचाइयां हैं। ये जान करके मैं एक्साइटेड हुआ, और मेरे जीवन में बहुत सारी असफलताएं ली मैंने, अभी तो मैं बता भी नहीं सकता इस छोटे से समय में, लेकिन असफलताएं हाथ लगी मेरे को। कर्जों भरी लाइफ थी, और लेकिन और कर्जों भरी लाइफ थी, और उस वक्त मेरे साथ में मेरा एक बेटा और एक बेटी थी, और मैं दिल्ली जैसे शहर में रहता था, और कर्जों भरी लाइफ थी। और आपको मतलब कि मैं बताते हुए, आज पता नहीं पुरानी स्टोरी है तो मैं बताने तो नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि मेरे पास में एक फाइनेंस किया हुआ स्कूटर भी था उस जमाने में, फाइनेंस किया हुआ स्कूटर था मेरे पास में। तो वो स्कूटर की किस्त जमा नहीं होने के कारण फाइनेंस कंपनी वाले उसको उठा के ले गए थे। तो वो दिन भी मुझे याद है कि यार ऐसे दिन भी हमने देखने पड़े थे जीवन के अंदर, ऐसे दिन भी मैंने देखे लाइफ के अंदर, जहाँ पे कि कर्जों भरी लाइफ थी। तो वो जीवन देखा, और फिर आरसीएम मुझे मिला, और आरसीएम मुझे मिला, और आरसीएम को उस जमाने में मतलब 3 पैंट 3 शर्ट आया करते थे, उस टाइम मैंने ज्वाइन किया था। और दिल्ली के अंदर भी कोई भी स्टोर नहीं होता था, दिल्ली में भी कोई स्टोर नहीं था, और बस एक राजस्थान में थोड़े बहुत स्टोर हुआ करते थे, और वो भी मतलब छोटे छोटे से पैंट शर्ट के क्या कहते हैं कपड़े जो होते थे, उसकी एक एडीसी टाइप में या पीयूसी के टाइप में लोग घरों में रखते थे उसको। तो उस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था इसको, और फिर बात हुई थी कि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट भी आएंगे, ऐसा पता चला मुझे, और फिर प्रोडक्ट भी लॉन्च हुए थे, मतलब जैसा बोला वैसा इसमें हुआ। मतलब कि सन अक्टूबर 2002 में, हाँ, पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे, एफएमसीजी लॉन्च हुआ था, पहला एफएमसीजी लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2002 में, और उससे जस्ट पहले ही मैं आया था। तो मैं 3 पैंट 3 शर्ट के साथ इस बिजनेस में आया, और जैसे ही मैं इस सिस्टम में आया, तो जैसे कि हर व्यक्ति के साथ होता है, शुरू में मेरे को भी 500 रुपए का ही चेक आया था, और मैं इसको मतलब करना नहीं चाहता था, यार 500 रुपए से क्या होगा, पता नहीं, विजन क्लियर नहीं होता जब शुरू में ज्वाइन करते हैं। लेकिन अपलाइन का बड़ा सहयोग होता है, तो अपलाइन विजन देते हैं, बताते हैं कि यार ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो अपलाइन की बातों पे विश्वास किया, और इस सिस्टम में लग गए, और पावर ऑफ डुप्लीकेशन से, जो मैं आज भी समझाऊंगा आपको, पावर ऑफ डुप्लीकेशन की ताकत से, मतलब इसमें मतलब कि इतना चमत्कार हुआ मेरे साथ में, मतलब इतना चमत्कार हुआ कि जो आप ताजुब करेंगे, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, किसी भी पूरे आरसीएम के इतिहास में नहीं हुआ, वो मेरे साथ हुआ। वो ये हुआ कि मैं मतलब क्या कहते हैं कि 3 पैंट 3 शर्ट से मैं बिजनेस को शुरुआत किया, बड़ा एक्साइटमेंट था, और सपने भी अच्छे थे, और नौकरी को गुलामी से बाहर भी आना चाह रहा था, कर्जे की बाहर भी आना चाह रहा था। तो मैं इस बिजनेस को करने लगा, और करते 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 मेरा छोटा सा नेटवर्क बना, फिर मेरे को 500 से फिर थोड़े से ज्यादा पैसे भी आए, फिर मैं रनर का एक लेवल आया था, मुझे याद है 1,70,000 का मेरा बिजनेस हुआ था। तो उस टाइम मेरे को 6,500 का मेरे को चेक मिला था उस टाइम,
और उसके बाद मेरे को समझ में ये बिजनेस आ गया। 3-4 महीने के बाद मेरा 170 हुआ था। उस जमाने में किटें ही बेचा करते थे, हम किट बेचते थे और 170 का बिजनेस हमने कर लिया। करीब मतलब कि 125-150 ज्वाइनिंग करा ली हमने, मतलब 3 महीने के अंदर। तो ज्वाइनिंग से हमने वो 6,500 का मुझे चेक मिला। तो मैं इतना एक्साइटेड हुआ कि यार मैंने कहा 14,000 की नौकरी कर रहा हूँ और पार्ट टाइम में मुझे 6,500 मिल गए। और मैं फिर जो है इसको और तेजी से करने लगा और 6 घंटे मैंने हमेशा दिए इस बिजनेस को। शुरुआत में मैं जब 9 से 6 की नौकरी करता था तो उस टाइम पे 6 घंटे में निकालता था डेली 6। और उसके बाद तो और ज्यादा एक्साइट हो गया जब मेरा 6,500 का चेक आ गया था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि आफ्टर 6 मंथ मुझे रॉयल्टी मिल गई थी इस बिजनेस से। और उस जमाने में जहाँ पे कि मतलब कि ये प्रोडक्ट अक्टूबर में लॉन्च हुए थे और मुझे लग रहा दिसंबर से पहले मेरी नवंबर महीने में रॉयल्टी आ गई थी जब प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे। तो वो रॉयल्टी मेरे को मिल गई थी और रॉयल्टी में मेरे को चेक बना था 21,892 रुपए का एक चेक बना था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि 14 साल की नौकरी में मैं 14,000 पे पहुंचा और 21,892 6 महीने बाद मुझे मिल गए। और प्रोडक्ट भी लॉन्च हो गए जिसमें कि टूथपेस्ट लॉन्च हुआ था उस टाइम पे, 2 तरह की साबुनें लॉन्च हुई थी उस टाइम पे। तो वो उनके सारे फिर हम बिजनेस करने लगे। और आरसीएम का उतना माहौल नहीं था उस टाइम पे, तो पूरे इंडिया में माहौल नहीं था। लेकिन मेरे आने के बाद में दिल्ली में एक बहुत बड़ा माहौल बन गया एक्चुअली। दिल्ली में, यूपी में, बिहार में बड़ा अच्छा माहौल बना। और फिर कंपनी का मोमेंटम भी खड़ा हुआ और कंपनी ने निर्णय लिया कि तीसरी एनिवर्सरी दिल्ली में करेंगे। तो तीसरी एनिवर्सरी दिल्ली में करी और तीसरी एनिवर्सरी पे मैं दूसरी एनिवर्सरी से चालू हुआ और तीसरी एनिवर्सरी तक आते आते मैं 1 लाख रुपए पर मंथ पे था उस टाइम पे। 1 लाख रुपीज पर मंथ पे मैं गया था उस टाइम पे, जब प्रोडक्ट बहुत कम हुआ करते थे। और चमत्कार हुआ मेरे साथ में। और एक और चमत्कार हुआ, 3rd एनिवर्सरी में मेरे को बहुत अच्छा सम्मानित होने का अवसर मिला। सीरी फोर्ट में दिल्ली में ये फंक्शन हुआ था। फिर उसके बाद उसके ठीक 2 साल बाद मैं इस बिजनेस का स्टार रूबी पिन अचीवर बन गया। स्टार रूबी 3 साल में मैंने इस सिस्टम में स्टार रूबी पिन अचीवमेंट ले लिया। तो ये सब कुछ हुआ, पता नहीं चमत्कार हुआ मेरे साथ में। पावर ऑफ डुप्लीकेशन का एक चमत्कार हुआ मेरे साथ में। उस जमाने में जहां प्रोडक्ट नहीं हुआ करते थे, हिंदुस्तान के अंदर सबसे फास्टेस्ट स्टार रूबी का तमगा मेरे को मिल गया। कि इतना जल्दी से मेरे को तेजी से मिला और हिंदुस्तान में आरसीएम का बिजनेस एकदम बूम करने लग गया उस टाइम पे। तो मुझे लगा कि मतलब काफी एक ऐसा सफर रहा। और मुझे वो दिन भी याद है जब मैं कंपनी में जॉब किया करता था। तो जॉब किया करता था तो मैं अपने जो बॉस हुआ करते थे, मैनेजिंग डायरेक्टर उस कंपनी के, तो वो बात मैं हमेशा कहता भी हूँ, बहुत सारी स्टेज पे कहता भी हूँ कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जब मैं रॉयल्टी अचीवर बन के गया तो मैंने जो उसको जॉब से रिजाइन किया उसको। तो जॉब रिजाइन किया था तो वो भी हंसने लग गए, यार क्या कर रहे हो, कहाँ जाओगे। तो मैंने उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन किया कि मैंने कहा यार आपकी सैलरी कितनी पहले बताओ सर। जो 1,000 लोगों के ऊपर काम करता है, किसी भी आईएएस ऑफिसर से बड़ा लेवल था उनका, आईएएस ऑफिसर से बड़ा लेवल था उनका। तो उस टाइम पे वो 2.5 लाख रुपए सैलरी थी उनकी और कंपनी पूरी वो संभालते थे। 1,000 लोग उसके अंडर में काम करते थे, मैं भी अंडर में काम करता था। तो मैंने उनको चैलेंज किया कि सर मैं आपको 4 साल के अंदर अंदर आपको पीछे छोड़ दूंगा, मुझे एक ऐसा सिस्टम मिला हुआ है। और सच मानिए दोस्तों, मैं 3 साल के अंदर ही उस मैनेजिंग डायरेक्टर को मैं पीछे कर चुका था। 3 साल के अंदर 3 साल के अंदर मैंने पीछे कर दिया। जब स्टार रूबी बनते हैं तो 5-6 लाख का चेक आ ही जाता है। तो 5 लाख का एवरेज इनकम मेरी स्टार्ट हो गई थी उस जमाने में, उस जमाने के अंदर। तो ये चमत्कार हुआ। तो मेरा ये कहने का मतलब यहाँ पे है कि अब तो कुछ भी हो सकता है। अब तो मैं मेरे जमाने के जाके देखूं तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं हुआ करते थे, कोई सेंटर्स भी इतने बढ़िया नहीं थे। आज की तारीख में जब मैं सेंटरों पे जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या कमाल सेंटर है, मतलब कमाल की, मतलब कि जो है वंडर वर्ल्ड में जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार मैं क्या इस कंपनी के इतने सारे प्रोडक्ट का एजेंसी का मैं मालिक हूं, ऐसा एहसास होता है। वो बात है कि हो सकता है कि उतना जोश जो था पहले कोई जमाने में, हो सकता है वो हमारे में हो या नहीं हो, लेकिन काफी मजा आया इस सिस्टम के अंदर काम करते हुए। और मैं कुछ बातें आपसे करूंगा और जो कि इतना आनंद यात्रा जो रही है हमारी, जो आनंद यात्रा रही है, वो आनंद यात्रा को मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब करता हूं और कुछ बातें बताता हूं जिससे कि आप भी जल्दी से रॉयल्टी अचीवर बन जाओ, टेक्निकल अचीवर बन जाओ, अपने सपनों को पूरा कर लो। तो अब हम लोगों का यही काम है कि हम ज्यादा से ज्यादा यही बातें कर लेते हैं। और जैसे कि महिला सशक्तिकरण का जो
टाइम था, जो दिन है, तो ये बीसी सर ने जो भी, बीसी छाबड़ा जी जो भी प्रोजेक्ट लेते हैं, मैंने देखा कि बीसी छाबड़ा जी जो भी प्रोजेक्ट लेते हैं वो कामयाब होते हैं। क्योंकि बीसी सर का मुझे वो 2-3 बातें याद है। मैं बीसी सर से शुरू में मिला था, जब केसी छाबड़ा जी के साथ में था तो बीसी छाबड़ा जी से ही मिला था मैं स्टार्टिंग में। तो इन्होंने बोला था कि 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में आएंगे। तो मैंने कहा सर 1 करोड़ आएंगे तो सर मेरे भी तो लाखों हो जाएंगे, ऐसे मतलब दिल से आवाज निकल गई मेरी भी। तो आज मैं अपने आप को देखता हूं तो 35-40 लाख लोगों का डाउनलाइन मेरा भी है, मतलब ग्रुप बन गया। तो मतलब अब लगता है कि यार बीसी सर ने 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर बोले थे, तो वो 1 करोड़ में मेरी भी एक अच्छी हिस्सेदारी हो गई थी। तो कहने का मतलब क्या है कि काफी अच्छा सफर रहा। और आज का दिन तो बीसी सर ने गामा ओरिजिनल को प्रोजेक्ट लिया हुआ है, महिला सशक्तिकरण को प्रोजेक्ट लिया हुआ है। तो मैं बधाई देता हूं आप सबको। और कहते हैं ना भी सशक्त नारी से ही बनेगा सशक्त समाज, जिम्मेदारी संग नारी भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। और एक लीडर लोगों को वहां ले जाता है जहां वे जाना चाहते हैं, एक महान लीडर लोगों को वहां ले जाता है जहां वे अनिवार्य रूप से नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जाना चाहिए। तो होप है, होपफुल है, हम लोग हैं, हमेशा होपफुल रहना चाहिए, हमेशा उम्मीदवान रहना चाहिए, हमेशा मतलब कि जो है ना आपके अंदर एक क्या बोलते कि होपफुल होना चाहिए, जिसको बोलते कि उम्मीद रखना चाहिए हमेशा। क्योंकि क्या बोलते हैं ना कि डर के आगे जीत है, या अंधेरे के बाद उजाला है, रात के बाद दिन जरूर आता है। तो हर आदमी के दिन बदलते हैं, तो उम्मीद रखना चाहिए। और लीडर वही होता है जो होपफुल होता है। होपलेस लोग तो नाकामयाब होते हैं, होपलेस लोग तो असफल होते हैं। तो उम्मीद रखिए और इसके साथ टिक जाइए। और इसके साथ में जैसे हम शुरू में बोलते थे, हमेशा बोलते थे, टिका रहा वही रूबी स्टार, टिका रहा वही रूबी स्टार। तो आप टिक जाते हैं तो इसमें पक्का है कि वो रूबी स्टार बन जाते हैं। जैसे कि मैं ऐसा टिका कि मेरे जितना फास्टेस्ट इस बिजनेस में अचीवमेंट किसी के नहीं हुए, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि आप सब ज्यादा आप मुझसे ज्यादा कर सकते हैं, आज मुझे ऐसा लगता है। तो एक लीडर लोगों को वहां ले जाना चाहता है जहां वे जाना चाहते हैं। तो जो लीडर बनिए, होप रखिए, उसके साथ में सपने देखिए, उसके साथ में अपनी इच्छा शक्ति को जगाइए, उसके साथ में गोल सेट कीजिए, उसके साथ में विश्वास कीजिए कि आप कामयाब हो सकते हैं। विश्वास कीजिए, मतलब विश्वास आपका लोग डगमगाएंगे, लेकिन आपको भी विश्वास रखना होगा। मीटिंगों में आप आएंगे तो लीडर आपको वहां ले जाएगा, आपका विश्वास को पक्का करेगा। तो विश्वास पक्का रखिए और उसके साथ में जो है उसके साथ में काम कीजिए। सबसे बड़ी चीज है काम कीजिए। और काम करने का एक बहुत बड़ा फार्मूला मैं देता हूं। देखो क्या होता है, रोज फार्मूला जिनको देता हूं, हो सकता है वो उस फार्मूले पे काम नहीं करते, लेकिन मैं कभी कभी आपके बीच में आया हूं तो वो फार्मूला मैं आपको देता हूं। कि सिर्फ यदि कोई इंसान 2 घंटे कॉलिंग और 4 घंटे फील्डिंग करे इस बिजनेस में, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में करता था, 6 घंटे करता था, तो 6 महीने में मुझे रॉयल्टी मिली। तो मैं पार्ट टाइम किया था, मैंने पार्ट टाइम के अंदर मैंने फुल टाइम को पीछे किया था। तो कोई आदमी ऐसा करता है तो डेफिनेटली वो लगातार ऐसा करता है तो वो अच्छे से अच्छी पिनों को ब्रेक कर सकता है, जैसे मैंने भी किया था। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप भी जो है सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने टाइम को ऐसे ही जाने ना दें और उसको टाइम का उपयोग करें और उसको जो है पार्ट टाइम को आप आरसीएम में लगा दें। ये आपके लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है, ये अवसर है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो सब कुछ देगा, प्लस सब कुछ। अब मुझे तो देखो सब कुछ मिला। मैं आपको यदि मेरी स्टोरी से यदि और लिंक करूं कुछ बातें, तो मैं जब आरसीएम में मैंने स्टार्ट किया और मैं जब आरसीएम में फुल टाइम आया तो मेरे परिवार वाले या मेरे आसपास वाले या आस पड़ोस के लोग मुझे कहा करते थे, अरे तुम्हारे 2 बच्चे हैं, इनकी शादी कैसे करोगे, लोग कहते थे। तो पता नहीं मेरे दिल से अंदर से क्या आवाज आती थी, मैं उनको तो बोलता था मेरे 1 महीने में इतने पैसे आएंगे कि मैं 1 महीने की जो कमीशन से ही मैं शादी कर दूंगा। तो ये बात मेरे दिल से निकलती थी और सच में ऐसा हुआ
कि एक महीने का मुझे इतना पैसा मिलता है कि मैं महीने में एक शादी कर सकता हूँ। और ये पावर दी मुझे आरसीएम ने। और वो दिल से उस टाइम में निकलती थी ऐसी बातें कि यार मैं बच्चों की शादी कैसे करोगे? और मैंने कहा कि एक महीने में इतने पैसे आएंगे जो कि मैं हर महीने एक बच्चे की शादी कर दूं। मैं ऐसा दिन आएगा मेरे लिए। तो वो भी हुआ, सच में ऐसा हो गया मेरे साथ में। तो मैंने क्या देखा कि जो भी मैंने बोला, जैसे बीसी सर जो बोलते हैं वो सच होता है, वैसे ही जो चीज मैं अपने लिए बोलता हूँ या ऐसा कुछ मैं बोलता हूँ तो वो मेरे लिए होता है। तो कहने का मतलब, और एक बात और बोली थी, जब मैं क्या कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाया था, सीए नहीं बन पाया था मैं उस जमाने में, तो कारण थे कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, मैं अपने जॉब में लग गया, तो सीए तो मैं भूल ही गया था। लेकिन अच्छा हुआ, फिर मैं आजकल कहता भी हूँ कि अच्छा हुआ कि मैं सीए नहीं बना एक्चुअली, कि मैं चला था सीए बनने, चला मुरारी हीरो बनने, जैसे वो बात नहीं होती है, मैं चला था सीए बनने, लेकिन भगवान ने, ऊपर वाले ने ये मंजूर नहीं था एक्चुअली कि तू सीए बन जा। तो भगवान को क्या मंजूर था? मेरे को सीए को पीए बनाने वाला बनाया भगवान ने, ऊपर वाले आरसीएम ने मुझे बनाया सीए को पीए बनाने वाला। तो ये कितना बड़ा चीज है कि जो चाहो जो मांगो मिलेगा। मैं चाह रहा था सीए बनूं, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर ही नहीं था, यार तू तो सीए को पीए बनाने वाला बनेगा। तो ये बात कितना अच्छा लगता है कि मतलब जो है, सोचो मत, शुरुआत करो, और वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। तो ये चीज मैंने जैसे कि अपने आप पे भी लागू किया, करके दिखाया। स्टार्टिंग में मैंने 1 साल तो मैंने किसी को भी नहीं बोला कि यार ऐसा भी होगा क्या, मन ही मन सोचते थे कि एक दिन ऐसा आएगा। तो ये बहुत ही मतलब जो है जिंदगी बदलने वाली बातें हैं, जो मैं तो चाहूंगा कि बिल्कुल सब लोग जो, अब तो देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि, और अभी भी मैं मांगता हूं ऊपर वाले से कि हेल्थ दे दे, भगवान वाले से मांगते हेल्थ दे दे यार, पैसा दे दिया तो अब हेल्थ दे दे। तो अब हेल्थ दिए तो हेल्थ के सारे द्वार खुल गए मेरे लिए। मेरे को जैसे बीसी सर भी हमारे को वहां ले गए थे, भोपाल में ले गए थे। जब भोपाल गए, उससे पहले मैं नेचुरोपैथी से जुड़ा, और उसके साथ में अब मैं डॉक्टरों के साथ सारे जुड़ रहा हूँ। हेल्दी वेल्दी इंडिया का अभियान भी मैंने मॉर्निंग के अंदर चला रखा है, 7 बजे से, सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में हेल्दी वेल्दी कैसे लोग बने, उसके ऊपर भी मैं एक प्रोग्राम चलाता हूँ। तो हेल्थ और वेल्थ जो मांगो वो मिलता है। तो मैंने हेल्थ मांगी तो अब हेल्थ भी मिलने लग गई, क्योंकि पैसा ज्यादा आ गया तो थोड़ा मोटापा भी बढ़ा ना, थोड़ा मोटापा भी बढ़ा, 88 किलो वजन हो गया मेरा। लेकिन अब मैं 80 किलो 80 kg पे आ चुका हूँ। और वो डॉक्टर साहब से जब बातें हो रही तो वो कह रहे हैं अब 70 पे आप आ जाओगे। तो कहने का मतलब है कि हेल्थी वेल्दी एंड हैप्पीनेस बने आप सब लोग इस आरसीएम सिस्टम में आकर के। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। और मेरी स्टोरी के बाद अब कुछ बातें मैं आपको सक्सेस की बातें कर देता हूँ, क्योंकि वक्त की भी कमी रहेगी अपने बीच में। तो सबसे पहला स्टेप सक्सेस की तरफ बढ़ाते हैं, सबसे पहला स्टेप सक्सेस की तरफ बढ़ाते हैं, गोल्डन स्टेप। गोल्डन स्टेप्स की बातें करते हैं आप लोगों से। इसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का बेस्ट बिजनेस, बेस्ट कंपनी, बेस्ट नेटवर्क। हम लोग लकी हैं कि ऐसा सिस्टम मिला जिसमें ईमानदारी है, जिसमें सच्चाई है, जिसमें सक्सेस के स्टेप्स हैं, जिसमें गोल्डन स्टेप्स हैं। गोल्डन स्टेप का मतलब हो गया सोने की सीढ़ियां। मैं तो इसको सोने की सीढ़ियों से कम बोलता ही नहीं हूं, गोल्डन स्टेप बोलता हूं मैं तो। उसके लिए पहला कदम है आपका डायमंड क्लब, लॉयल क्लब या डायमंड क्लब, या प्री डायमंड क्लब या डायमंड क्लब, क्योंकि आजकल प्री डायमंड क्लब भी आ गया। तो प्री डायमंड क्लब या डायमंड क्लब पहला स्टेप है। पहला स्टेप ऑफ सक्सेस हमारे जीवन में आता है डायमंड क्लब या आप लॉयल क्लब, जिसको आप प्री डायमंड क्लब बोलते हैं। तो प्री डायमंड क्लब करें, पहला स्टेप है हमारा। ये यदि हम करते हैं और इसको लगातार करते हैं, 6 महीना भी करते हैं, तो हमारे अंदर एक कमिटमेंट पैदा हो जाता है, हमारे अंदर एक विश्वास पैदा हो जाता है। हमें लगने लगता है कि हम गोल पूरे कर सकते हैं। उससे पहले हम डिगमगाते हैं, हमें लगता है कि हम रियल में यार ऐसे प्रोडक्ट होंगे, एजेंसी हमारे पास। जब हम लगातार 6 मंथ करते हैं, और अभी तो 6 मंथ कंसिस्टेंसी ऑफर भी चल रहा है, हमारे जमाने में ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी। अभी 6 मंथ कंसिस्टेंसी ऑफर चल रहा है, इसके अंदर आप हिस्सा लीजिए, और ये बहुत बढ़िया मौका है। 6 महीने लगातार खरीदिए और प्रोडक्ट फ्री पाइए। ये तो एक फ्री प्रोडक्ट तो देने का एक बहाना है, हकीकत में तो ये है कि आप कमिटेड बन जाते हैं। हकीकत में ये कि 6 मंथ लगातार कोई ऐसा कर लेता है
तो वो फिर आगे चल के सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ने लग जाता है। फिर उसके बाद में वाइटल स्टेप्स आ जाते हैं, वाइटल स्टेप्स आते हैं, जिसको हम बिगिनर बोलते हैं, स्टार्टर बोलते हैं, जिसको हम ओपनर बोलते हैं, जिसको ईगल बोलते हैं, जिसको रनर बोलते हैं, जिसको विनर बोलते हैं, जिसको स्टार पिन बोलते हैं। फिर उसके बाद हम रॉयल्टी पे जाते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं सफलता के, इन स्टेप्स पे हम चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो हमें कमिटमेंट देना चाहिए अपने अंदर से, वो चीजों को कमिटमेंट देना चाहिए। और ये बात भी मैं हमेशा बोलता हूं, पूरी मेहनत करें, अपना 100% देने का प्रयास करें। मतलब मैंने क्या देखा है कि ज्यादातर लोग एंट्री तो करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि कोई 80% पे आउट होता है, कोई 90% पे आउट, 99% पे आउट हो जाता है। आउट हो, जैसे सांप सीढ़ी देखी है हम लोगों ने, सांप सीढ़ी का एक गेम होता है जहां पे 100 तक पहुंचना होता है, 99 पे यदि सांप काट खाया तो नीचे नीचे आकर के 0 पे आ जाता है। सेम बात लोगों के साथ देखिए कि वो कुछ करते तो हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि 100% नहीं करते, वो 99 पे जाकर के भी आउट हो जाते हैं या सांप सीढ़ी के गेम में पीछे आ जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें 100% देने का प्रयास करना। 100% का मतलब 100% का मतलब है दिल से काम करें। 100% का मतलब है डूब के काम करें। 100% का मतलब है कि आप 100% अपने सपनों पे विश्वास करें, 100% अपने गोल पे विश्वास करें, 100% कंपनी पे विश्वास करें, 100% आप प्लानिंग करें, 100% वर्क करें। तो आप यदि ऐसा करते हैं, मतलब पूरा 100% देते हैं, मैं 100% में यदि बात करूं आपसे, मैं अभी पावर ऑफ डुप्लीकेशन में 100 ले जाऊंगा आपको। 100 जब ले जाता हूं मैं, तो 50,000 से 1 लाख की इनकम ले आता हूं। तो मैंने पहले ही दिन समझ लिया था कि इस बिजनेस में पावर ऑफ डुप्लीकेशन ही काम करेगा, क्योंकि अकेला आदमी तो ज्यादा नहीं कर सकता ना। तो हमें 100% देना चाहिए। जाने के लिए क्या, हमारे जाने के लिए यहाँ कुछ है ही नहीं है, सिर्फ आने के लिए। तो जाने के लिए कुछ नहीं हो और 100 आने के लिए सब कुछ हो, तो फिर तो 100% देने में हमारा क्या जाता है, मतलब फिर तो हम फ्री है ना, फिर तो टेंशन ही फ्री है हमारी, हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। अपनी गलतियों से सीखे, जो लीडर्स लोग, हम लोग गलतियां कर गए हैं, अब आपको वो गलतियां करनी नहीं पड़ेगी। अब जैसे मैं जो बातें बता रहा हूँ, वो जो हमारी गलतियां रही होगी लाइफ में, आप वो गलतियां करने ही नहीं देंगे। आपको बहाने बनाना छोड़ते हैं और पॉजिटिव रहते हैं और मुस्कुरा करके काम करते हैं और अपनी आदत बना लेते हैं इसको, मुस्कुराहट को। तो आदत मतलब मुस्कुराहट को आदत बना लेंगे तो सब पॉजिटिव होंगे ना। अब देखो, जैसे ही ये पॉजिटिव रहे और मुस्कुराहट को अपनी आदत बना लें, जैसे ही ये वर्ड आया, देखो अभी मैडम संध्या सिंह जी दिख रही हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, सभी के चेहरों पे शायद मुस्कुराहट आ गई होगी। मुस्कुराहट शब्द ही कुछ ऐसा ही है, पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिव रहते हैं तो मतलब मुस्कुराते हैं तो पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं तो मुस्कुराते हैं, बात एक ही है। तो ये अपनी आदत बना लेते हैं, तो हम पॉजिटिव रह करके इसमें मिनिमम 1 घंटा भी काम करते हैं, मिनिमम पार्ट टाइम में 1 घंटा भी रेगुलरली अपने टाइम को देते हैं, और उसको आप 6 घंटे तक ले जाते हैं। जैसे मैं ले गया था, 6 घंटे ले गया था, तो 6 घंटे तक ले जाते हैं पार्ट टाइम में। तो मतलब कि आप क्या चाहिए आपको वो मिलेगा। डेली आप मिनिमम 1 घंटा रेगुलरली अपने पार्ट टाइम वर्क को या बिजनेस को देना चाहिए, फुल फोकस के साथ में। तो जब हम ऐसा करते हैं तो रियल में एक बात मैं कहता भी हूं, जैसे पानी का स्वभाव सबसे सरल होता है, पानी का स्वभाव सबसे सरल होता है, लेकिन वो बड़ी से बड़ी चट्टान को लगातार गिरने के कारण उसके चट्टान के टुकड़े कर देता है। सेम आरसीएम का स्वभाव है, सेम आरसीएम का स्वभाव है। आरसीएम बहुत ज्यादा सरल है, बहुत ज्यादा सरल है, और इसको यदि लगातार नहीं करोगे तो ये इससे चट्टान ब्रेक नहीं होने वाली है। इसको लगातार करोगे आप, 1 घंटा से लेके 6 घंटा लगातार करोगे आप, तो डेफिनेटली है कि हमारे दिन चेंज हो जाने वाले हैं, हमारी लाइफ चेंज हो जाने वाली है। हम जो चाह रहे हैं, हमारे सपने पूरे हो जाने वाले हैं, हम 25,000, 50,000, 1 लाख पे पहुंच जाने वाले हैं। तो डेली रेगुलरली 1 घंटा हम देते हैं, 1 घंटे से 6 घंटा देना चाहिए। मेरा तो मानना 6 घंटा है, क्योंकि हम ज्यादातर समय तो सोशल मीडिया पे खर्च कर रहे हैं आजकल, तो उसको हटा करके इस बिजनेस सिस्टम पे लगा देना चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं, और मौका है हमारे लिए। तो कंफर्ट जोन से, जो कंफर्ट जोन हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ला रहा है, फियर जोन में ले जा रहा है, हमें एक्सक्यूजेस दिला रहा है,
वहां से निकल जाना चाहिए और 1 घंटे से 6 घंटे के जोन में आ जाना चाहिए। मतलब सोशल मीडिया क्या कर रहा है, हमें फियर जोन और कंफर्ट जोन में ले जा रहा है। उससे बाहर निकल के आप फील्ड में आ जाइए, उससे बाहर निकल के आप कॉलिंग पे आ जाइए, उसके बाहर निकल के आप लोगों से मिलिए और नए नए प्रोस्पेक्ट से मिलिए और सीखने की कोशिश कीजिए और मीटिंग्स में आइए। तो मीटिंग में कोई आता है तो इस आरसीएम से वो मतलब तो चाहे तो प्रोडक्ट का नॉलेज लेकर के तो 5, 10, 20 हजार कमा सकता है ना, और नेटवर्क बना करके लाखों रुपए महीने भी कमा सकता है। तो कंफर्ट जोन से निकल के इसमें आ जाते हैं और मिनिमम खरीदारी 2500 पे भी आ जाते हैं और अपने बड़े बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में बदल देते हैं। और जैसे छोटा सा टारगेट मैंने बताया आपको, मिनिमम खरीदारी 2500 और उसके बाद में 5000 डायमंड क्लब पे हम लोग आकर के, और इसको हम डुप्लीकेट करें, इसको यदि हम डुप्लीकेट करें तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी पीने भी ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन बात आएगी कि लगातार करना होगा, बात आएगी कि हमें जो है दिल से करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना भाई, लाश थी इसीलिए तैरती रही, जिंदगी चाहिए डूबने के लिए, और जो डूबता है वही तो मोती पाता है। तो जो डूबता है वही मोती पाता है। तो आप डूब के काम करोगे ना, तो इसमें मतलब मिनिमम खरीदारी 2500 और 5000 से शुरुआत करो आप, तो अपने आप डूबने लग जाओगे। और मैं यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से एक मैसेज भी देना चाहता हूँ। मैं बहुत जल्द आसानी से बोल देता हूँ, एक्चुअली कभी कभी लोग उसको मजाक भी लेते हैं। मैं मजाक में बोलता हूँ, मैं आसानी से बोल देता हूँ। मैं बोलता हूँ यार करोड़पति बनना आसान है, मैं कहता हूँ हेल्दी रहना आसान है। तो लोग मजाक समझते नहीं, यार ऐसे कैसे बोल रहे हो यार, तो ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो मैं सब फार्मूला समझाने लग जाता हूँ लोगों को, यार बहुत आसान है भाई, हेल्दी रहना है तो नेचर के करीब आओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, उसके साथ में जो है अपने ड्राई फ्रूट्स ले लो। उसके साथ में जो है क्या बोलते कि कुछ जो भी नमक, घी, नमक, तेल, इस टाइप की चीजों को कम कर दो। तो कहने का मतलब क्या है, आसान है, थोड़ा सा घूमना स्टार्ट कर दो, आसान है। एक सेव डेली का, एक कहावत नहीं थी क्या, एन एपल ए डे कीप अवे डॉक्टर, एक बहुत आसान सी कहावत है और ये सच है एक्चुअली। मतलब 100% सच तो इसी में ही था, 100% सच तो इसी में ही था। लेकिन इस बात को हमने बचपन से सुना, लेकिन मैंने देखा लोगों ने अपनाया नहीं। अब हम अपना रहे हैं, मैं खुद भी नहीं अपनाता था, लेकिन अब जब से सीखने लगे तब से अपना रहे हैं। पहले बिजनेस में लग गए थे, बिजनेस को समझने में टाइम देते थे, हेल्थ को समझने में टाइम नहीं देते थे हम, लेकिन आज हम हेल्थ पे भी टाइम देते हैं। तो अब डेली सेव खाने लगे, तो रियल में पता चला यार कि स्वास्थ्य रहना बड़ा आसान है। रियल में जो है सीजनल फ्रूट खाने लगे तो बड़ा लगा कि आसान है, हेल्दी रहना आसान है। और ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे थे, लेकिन 1% लोगों ने भी नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ अच्छे लोगों ने नहीं किया। धीरू भाई अंबानी जी जल्दी चले गए, फिर राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, उसके साथ में ऋषि कपूर, उसके साथ में अब कल परसों एक वो भी चले गए, क्या नाम है, सतीश कौशिक भी चले गए। तो रोज ही जा रहे हैं लोग बाग, क्योंकि वो एन एपल डे कीप अवे डॉक्टर नहीं कर रहा कोई भी, मतलब अच्छे लोग भी नहीं करते हैं और हम लोग भी नहीं करते। कितने लोगों ने सेव खाई है, तो अभी चार्ट बॉक्स में जाके लिखोगे तो पता चलेगा कि कितने, वही 5, 10, 20 लोगों ने, इतने 1700-800 लोगों में से इतने से लोग बोलेंगे। तो कहने का मेरा अर्थ क्या है कि बड़ा आसान है हेल्दी रहना और करोड़पति बनना, लेकिन करोड़पति बनने के लिए लगातार करना होता है, लगातार करना होता है। और उसका फार्मूला भी मैं आपको भी दूंगा, उसका छोटा सा फार्मूला, चाहे तो भी बात चलिए तो मैं बता देता हूँ उसका फार्मूला भी। करोड़पति बनने का एक आसान फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, तो देखो अभी सभी आसानी से समझेंगे, और करोड़पति बनना भी क्या इतना आसान है क्या, तो आप लोग भी मजाक से समझेंगे इस बात को। तो लेकिन चलो बता देते हैं, बड़ा आसान है। देखो क्या है, जीवन में बचत करें, जीवन में बचत करें। बचत करने से इंसान अमीर बनता है, बचत करने से टेंशन में नहीं आता है, बचत करने से कर्जे में नहीं आता है। क्योंकि ये सब अब मैंने क्या कहा, जो गलतियां हमने करी अब आपको नहीं करने देंगे ना। हमने गलतियां करी थी तभी कर्जे में आ गए थे, हमने बचतें नहीं की थी, लेकिन आपको तो हम बचत करवाएंगे। अब हम क्या कहते हैं, आपको मिनिमम खरीदारी 2500 करो या डायमंड क्लब कर लो आप। तो डायमंड क्लब कर लेंगे तो आप आराम से 2000 तो बचा ही लेंगे, मेरे को लग रहा है 2000 2500 बचा लेंगे, 2000 तो बचा लेंगे। और यदि आप छोटा वाला क्लब भी करेंगे तो 1000 तो बचाएंगे आप। तो अब क्या करते हैं, हम आरसीएम के साथ शुरुआत करते हैं। हम क्या करते हैं,
कि 1000 रुपये महीना बचाओ करके उसको बचत खाते में डालो। आप बचत खाते में डाल दो उसको। उसकी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP होती है, जिसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं, जिसका आज तक का रिकॉर्ड है 50 साल का, जिसमें 15% की रिटर्न जनरेट होती है। तो 15% की रिटर्न 15 साल तक, और 15,000 रुपये महीना कोई करता है, 15,000 रुपये महीने करता है, 15 साल तक करता है, तो 15% की रिटर्न उसको मिलती है, तो उसका 1 करोड़ रुपए उसके पास हो जाते हैं, 1 CR उसके पास हो जाते हैं, 1 करोड़ रुपए उसके पास हो जाते हैं, वो करोड़पति बन जाता है। लेकिन शुरुआत तो आपको 1000 से करनी चाहिए ना। अब शुरुआत आप 1000 से करोगे, तो RCM से जब आप लगातार इसको करोगे, लगातार खरीदारी में रहोगे, तो आप क्या पाओगे अपने आप को, हो सकता है कि 1 साल बाद आप 30,000 महीने पे पहुंच जाओ, हो सकता है। मतलब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, आपका कमिटमेंट चाहिए उसमें। कोई 50 में ही पहुंच जाता है, मैं तो 1 लाख में पहुंच जाता, उस जमाने में पहुंच जाता, तो आप तो पहुंच सकते हैं आसानी से। मैं मानता हूं 30,000 पे आप पहुंच जाते हैं। आप फिर 15,000 रुपये महीने की बचत चालू कर लेंगे ना। अब 15,000 रुपये महीने की बचत करके 15 साल बाद में ऑटोमेटिकली आप CR 1 CR के मालिक बने, नहीं बने? अभी सिया कुशवाहा मैडम भी अभी मुझे दिख रही थी यहाँ पे, इनका और बलवीर सिंह कुशवाहा की कहानी जब मैंने पढ़ी थी, तब मुझे लगा कि यार ये करोड़पति कैसे बन गए, जबकि इनको इनकम तो 30-40 लाख ही आई होगी, 50 लाख आई होगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, सेम बात इन्होंने करी, प्लॉट खरीद लिया। इन्होंने प्लॉट खरीद लिया, इन्होंने मकान का काम चालू करा दिया। इनको विश्वास था कि किस्तें तो चूकी जाएगी, तो पता चला कि वो मकान की वैल्यू 50 लाख की हो गई ना, तो वो करोड़पति बन गए। तो बचत से करोड़पति बना इंसान। इंसान खर्चों से करोड़पति नहीं बनता, बचत से करोड़पति बनता है। तो आप बचत की आदतें जब डालोगे, जब आपके पास एक्स्ट्रा इनकम होगी, हेल्थ की आदत जब डालोगे, अच्छे फ्रूट जब खा पाओगे, जब इनकम आपके पास आएगी। और इनकम आने का एक ही तरीका है पार्ट टाइम के अंदर, वो है आपका कमिटमेंट, वो है आपका लगातार करना, वो है आपका लगातार RCM बिजनेस में डायमंड क्लब करना। तो आप ऐसा करते हैं। आज डायमंड क्लब का दिन भी है, तो जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, और जो छोटा वाला क्लब कर सकते हैं तो छोटा वाला भी करें। आज शुरुआत तो दे में अपने आप को। आज ये मेरी एक बात मानते हैं आप, तो आप 15 साल के अंदर अपने आप को करोड़पति के अंदर देखोगे, आप 100% देखोगे आप। लेकिन ये बात भी सही बात है कि 5% लोग ही कामयाब होते हैं, 95% लोग फिर भी नहीं मानते हैं। लेकिन आप ऐसे लोग हैं जो कमिटेड हैं, आप मान सकते हैं इस बात को। तो डेली छोटे छोटे काम करो। मैं एक बात बोलता हूं, डेली गोल सेट करें और उसे अंत में प्राप्त करने का पूरा प्रयास करें। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं, छोटे छोटे काम करो, छोटे छोटे काम करो और बड़े बड़े चेक लो। छोटे छोटे काम करो और बड़े बड़े चेक लो। कितना आसान है, छोटे छोटे काम करो और बड़े बड़े चेक लो। लेकिन लोग लेते ही नहीं है, छोटे छोटे काम करना पसंद ही नहीं करते, बड़े बड़े काम करते हैं। भाई इंजीनियर बनूंगा। अभी मेरे पास एक कटिंग है, अभी मैं तो दिखा नहीं पा रहा हूं, यहाँ पे कटिंग है मेरे पास में। 1400 पढ़े लिखे MBA इंजीनियर लोगों ने चपरासी के लिए अप्लाई किया हुआ है, चपरासी के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही है। अब आप बताइए, बड़े बड़े काम करते हैं लोग और छोटे छोटे चेक लेने के लिए बाद में तैयार हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं छोटे छोटे काम कर लो, बड़े बड़े चेक मिलेंगे। लेकिन छोटे छोटे काम शुरुआत करना होगा हमें, इससे प्री डायमंड क्लब से और डायमंड क्लब से करना होगा, और उसके बाद हमें गोल्डन स्टेप पे चढ़ना पड़ेगा। तब जाकर के हमें रॉयल्टी जैसी क्या बोलते जन्नत पे जाना मिलेगी। हमें काम करेंगे ऐसा जिससे कि इनकम आएगी बार बार। तो ये आप जरूर करें कि इसमें छोटे छोटे काम करें और बड़े बड़े चेक लें आप। तो छोटे काम लोग नहीं करते, मैंने देखा है जीवन में। और ये सोचे, विजन रखें अपने पास में, विजन रखें अपने पास में, मतलब विजन रखें कि मैं किस्मत वाला हूं, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। पॉजिटिव रहे आप, मतलब कि। और मैं कहता भी हूं, जिसके मन का भाव सच्चा उसका हर काम अच्छा। जिसके मन का भाव सच्चा उसका हर काम अच्छा। और जिसके मन में यदि चोर है, जिसके मन में गलत भावनाएं हैं, जिसके मन में दूसरों के प्रति मतलब कि जो है क्या बोलते हैं कि गलत हीन भावनाएं हैं, वो मैं सच बता रहा हूं, उसका इम्पैक्ट वो खुद पे ही आता है, वो खुद पे ही आता है। तो आप क्या करो कि मतलब कि क्या कहते हैं, सबके लिए अच्छा ही अच्छा सोचो। क्या कहते हैं, जगत का काम अच्छा हो, सब लोग निरोगी रहे, सब लोगों का भला का सोचो। आप कर भला तो हो भला। RCM रामचरितमानस
कर भला तो हो भला, RCM रामा क्राइस्ट मोहम्मद, सब कुछ तो है इसके अंदर। रियल करोड़पति मिशन है, रोज छापो मनी हो गया आजकल। तो आप एक प्रोडक्ट का नॉलेज लो, आप रोज मनी छाप सकते हो आप। तो डिजाइन योर लाइफ, अपनी जिंदगी को डिजाइन कीजिए, शुरुआत कीजिए, एक स्टेप बाय स्टेप शुरुआत कीजिए, गोल्डन स्टेप से शुरुआत कीजिए। गोल्डन स्टेप पे चढ़ते चढ़ते आप डिजाइन कीजिए लाइफ में। आप क्या नहीं पा सकते हैं, अच्छी से अच्छी लाइफ को पा सकते हैं। जैसे 3 साल के अंदर जब मैं 3 साल के अंदर, उस जमाने की मैं बात बता रहा हूं, जब मैं 2002 से स्टार्ट करके मैं 2005 दिसंबर तक मैंने जो है क्या बोलते हैं कि जब मैंने ये प्राप्तियां ली थी, तो उस जमाने की बोल रहा हूं मैं। उस जमाने में 2005 में जब मैंने गाड़ी खरीदी थी, 15 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी थी उस टाइम। 15 लाख की गाड़ी और 55 लाख का फ्लैट मैंने एक दिन में खरीदा था उस टाइम पे। मैंने डिजाइन किया लाइफ को, उस जमाने में। मतलब जब 15 लाख की कार, तो मतलब समझ लो कि रोड पे 2-3 हजार कारों में एक नजर आती थी। अब वो अलग बात है कि आजकल हर 10 कार में से एक 15 लाख की कार होती है। आज का जमाना चेंज हो गया है। लेकिन मेरे जमाने में ऐसा था कि जब मैं सोसाइटी में घुसा, मैं अपनी सोसाइटी में जब मैंने फ्लैट लिया था, तो उस सोसाइटी में ज्यादातर IAS ऑफिसर रहते हैं, ज्यादातर अमीर लोग रहते हैं। सबसे बड़ी गाड़ी मेरी थी उस टाइम पे, 2005 के अंदर मेरी सबसे बड़ी गाड़ी थी। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि डिजाइन योर लाइफ। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मन का भाव सच्चा, उसका काम अच्छा रहेगा। यदि हमारे मन में यदि दूसरों के प्रति यदि गलत भावनाएं हैं, चाहे वो डाउन लाइन, चाहे अप लाइन, चाहे क्रॉस लाइन, यदि हमारे मनों में गलत भावनाएं हैं, या फिर समाज, देश या किसी के प्रति भी गलत भावनाएं हैं, तो हमारा कुछ भी कल्याण नहीं होने वाला है। हम लोग मतलब जो है, क्योंकि ये सिस्टम बनाया ही ऐसा बनाया हुआ है, कर भला तो हो भला। इसमें टोटली डिजाइन ऐसा ही है। तो सबके लिए अच्छा सोचते हैं और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने माइंड सेट को चेंज करते हैं और विजेताओं के आसपास रहे। मैं एक बात बोलता हूँ यूं यहाँ पर, शायद मेरे पास टाइम कितना है, 2-4 मिनट रह गए होंगे, तो मैं 2-4 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि 2 बजने आए हैं। तो मैं 2-3 बात और करूंगा आपसे। मैं कहता हूं कि आप जो है ना अपना जो है ना, अपना जो दिमाग है ना, गोल पे रखते हैं। अपना जो फोकस है ना, फोकस गोल पे रखते हैं, तो समस्याएं छोटी सी हो जाएगी। और यदि समस्याओं पे ध्यान करोगे तो गोल 0 हो जाएगा। तो गोल पे ध्यान दो ना। अब जैसे गोल क्या है, जैसे मैं इस बिजनेस में आया था, तो मेरा गोल क्या था यार, 1 करोड़ आएंगे। मैंने आज आपका गोल सेट किया 1 करोड़ का। सब लोगों का मैंने गोल सेट किया, 1 करोड़ आएंगे आपके पास। सबका मैंने सेट कर दिया, सबको बोला मैंने 1 करोड़ ऐसे आ सकते हैं, बता भी दिया मैंने 1 करोड़ ऐसे आ सकते हैं। अब उस रास्ते पे तो चलना पड़ेगा ना, करोड़पति बनने का रास्ता। अब रास्ते पे तो चलना पड़ेगा ना। अब मैं यहाँ क्या कह रहा हूं, 1 करोड़ पे आप अपना नजर रखो, फोकस रखो 1 करोड़ पे। समस्याएं तो 1 लाख की है। हर आदमी की समस्याएं होगी तो 1 लाख रुपए की है। जनरली 95% लोगों के पास यदि प्रॉब्लम है ना, तो 1 लाख की प्रॉब्लम है। उनके पास करंट इनकम पे 1 लाख का बैलेंस नहीं है, यही एक प्रॉब्लम है। अब मैं कह रहा हूं 1 करोड़ आएगा, यहां से RCM कर लो आप, 1 करोड़ आएगा, तो ये समस्याएं तो 1% हो गई ना। समस्या तो 1% है, इसका मतलब समस्या तो है ही नहीं, लोगों ने अपने आप ही बना रखी है और वो फिर वहीं की वहीं जीवन जी रहे हैं। तो अब अपने को समस्याओं पे ध्यान देना ही नहीं है। अरे भाई मेरे पास 1 करोड़ आने वाला है, तो समस्या तो 1% है, मेरी 1 लाख की समस्या है। तो 1 लाख की समस्या तो ठीक है, थोड़े दिन जैसे चल रहे हैं वैसे तो चल ही लेंगे, चल ही जाएंगे ना। तो अब हम क्या करते हैं, गोल बना लेते हैं 1 CR का, और समस्याएं हमारी हो गई 1%। और दूसरी बात है, विजेताओं के आसपास रहें। मतलब आप मीटिंगों में आइए, आप हम लोगों से मिलिए, आप आज कोर टीम से मिलिए, आप हमारे इतने सारे लीडरों से मिलिए, सक्सेसफुल लोगों से मिलिए। आप इस भीड़ में आइए, ये बिजनेस का नाम भीड़ है। विजेताओं के आसपास आइए, इस भीड़ में आके आप खड़े तो हो जाइए। धक्का मार मार के आपको कामयाबी की यात्रा में सफल कर देंगे। तो लेकिन दोस्तों, हमें इस भीड़ में आना पड़ेगा। ये छोटे छोटे काम है, एक्चुअली मैंने कहा ना, छोटे छोटे काम करो, बड़े बड़े चेक लो। तो हमें यहाँ आना पड़ेगा। और एक लास्ट बात बोलता हूँ, बड़ा सोचना पड़ेगा। एक्चुअली सोचना बड़ा पड़ेगा। अब देखो मैं कितना बड़ा सोच लेता हूँ। कभी भी सोच लेता था, मैनेजिंग डायरेक्टर को मैंने चैलेंज कर दिया, भाई आपसे बड़े मेरा होगा, तो मेरा हो गया ना।
मैंने सोचा कि यार कि अपने मेरे को इतना मिलना चाहिए, वो सब मिला मेरे को, सब जीवन में वो सब कुछ मिला जो मैंने मांगा, और वो सब कुछ है। और आज मैं कह सकता हूं कि मतलब कि क्या बोलते हैं, टेंशन फ्री लाइफ है, कर्जों फ्री लाइफ है। कर्जे तो होते ही नहीं है ना, कर्जे तो चुकाने का बिजनेस है ये, लेकिन वो कब, जब आप इसमें चीजों को रहेंगे, आप तो 1 करोड़ का गोल बनाओगे ना, तो कर्जे तो 1 लाख की है ना। 95% लोगों की समस्या ही 1 लाख की है, मैं बता रहा हूँ आप। और यहाँ से 1 करोड़ आने वाला, लेकिन समस्या 1 लाख पे है, तो वो दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा। तो अब हम विजेताओं के आसपास रहते हैं, बड़ा सोचते हैं। और उसके साथ में लास्ट बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। आपका 100% दे, चाहे आप जो भी करें उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। 1% इंप्रूव करें रोजाना स्वयं को, और बड़ा विजन रखें। जैसे मैंने क्या बोला, बड़ा विजन रखें। मैं बड़ा विजन में आरसीएम को क्या बोलता हूँ, आज आरसीएम के विजन जैसे मैं देता हूं, मैं केसी छाबड़ा जी, बीसी छाबड़ा जी के साथ ज्यादा रहा हुआ हूं, तो मैं बड़ा विजन देता हूं। तो मैं क्या बोलता हूं कि आने वाले समय में लाखों वंडरबर्ड हो जाएंगे, आने वाले समय में हजारों प्रोडक्ट हो जाएंगे, आने वाले समय में लाखों पिन अचीवर नए निकलेंगे। अरे इतनी तो खाली पड़ी हुई है, लोग चपरासी में लाइन लगाए हुए हैं, और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं कि आईएएस से ज्यादा बेटर बनाने की तैयारी हो रही है। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लोग फिर भी चपरासी में जाना चाह रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं सोचना, हमें तो 1 करोड़ का टारगेट बन गया आज हमारा। तो सभी लोग 1 CR का टारगेट बनाए। और लास्ट बात, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। बातें बहुत सारी है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको लास्ट बात बताते हुए मीटिंग को खत्म करूंगा। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, मैं कहता हूं, जस्ट मेक 2 रिकमेंडेशन एंड सपोर्ट देम टू डू द सेम। देखो, शानदार कंपनी है, शानदार लोग हैं, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, शानदार कंपनी। आने वाले 10 साल में इतना बड़ा विजन है, सब कुछ मिलता है इसके अंदर। हेल्थ की बात हमने कर ली, वेल्थ की बात कर ली, इतने सारे फायदे मिलते हैं आरसीएम के। और जाने के लिए कुछ भी नहीं है, आने के लिए बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ, इतना सब कुछ कि सपने में नहीं सोचा, अभी तो सपने में नहीं सोचा, उतना सब कुछ है। तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन से मैं चाहता हूं कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन की ताकत से हम 2 लोगों को लाएं और क्वालिटी पर्सन बनाएं उनको। हम देखो, क्वांटिटी में बिलीव नहीं करते हैं, क्वालिटी में बिलीव करते हैं। 2 क्वालिटी पर्सन जो कि प्री डायमंड क्लब या डायमंड क्लब करते हैं, ऐसे लोगों को तैयार करते हैं और उनका विजन क्लियर करते हैं, जो कि मीटिंग में आते हो। 2 लोगों को, ऐसे लोगों को तैयार करो। अब 2 को डुप्लीकेट करके 3 बनाते हैं ना, चाहे 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 3 बनाते हैं। 3 महीने में 3 बना लेते हैं ऐसे, 4 महीने में 5 बना लेते हैं, 5 महीने में 6, 7, 8 बना लेते हैं, 6 महीने में 10, 12 बना लेते हैं। तो 6 महीने में 10, 12 तक यदि आपने ऐसा काम कर लिया कि 10 लोगों को मीटिंग में लाना स्टार्ट कर दिया और 10 लोगों को डायमंड क्लब और लॉयल क्लब में ला दिया, तो मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, पावर ऑफ डुप्लीकेशन की ताकत से सच बता रहा हूं दोस्तों, 100 लोग जिस दिन आपके ग्रुप में मीटिंग में बैठने लग जाएंगे, और 100 लोग जिस दिन आपके ग्रुप में डायमंड क्लब जैसी चीजें करने लग जाएंगे, ये लॉयल क्लब या डायमंड क्लब जैसे क्लब करने लग जाएंगे, जिस दिन आपके 100 लोग बैठने लग गए और जिस दिन ऐसा होने लग गया, तो आपको 50,000 से 1 लाख की इनकम तो 2 लाख पे मिल जाएगी। और फिर 5 लाख चाहिए, 5 लाख लोन है, 10 लाख चाहिए, 10 लाख लोन है। हमें मिला ना, हमें 5 लाख भी मिला, 10 लाख पर भी मिला ना, तो हमें मिल रहा है। सफायर भी गए, स्टार सफायर होते होते मेरा कितना सा बचा था, छोटा सा, मतलब मैं कह रहा हूँ 0.10% बचा था मेरा स्टार सफायर होते होते। तो कुछ भी हो सकता है ना, तो ये सब कुछ पॉसिबल है एक्चुअली आरसीएम के अंदर। तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे इतनी इत्मीनान के साथ सुना। थैंक यू फॉर लिसनिंग लाइक ए डायमंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू गुरुदेव।